आज एक अच्छा प्रश्न दिमाग में आया। मुझसे किसी ने पूछा कि विचार कहाँ से आता है और हमारे ऊपर इतने सारे विचार कैसे गिरते हैं। ये एक बहुत सोचनीय और अच्छी बात है, क्योंकि क्यूरियोसिटीज़ को शांत करने के लिए और दिमाग को शांत करने के लिए एक अच्छा विचार है कि हम किन विचारों से प्रभावित होते हैं, कहाँ से ये चीज़ें हो रही हैं हमारे साथ। थोड़ा सा इसके बारे में आपसे मैं आज विश्लेषण में बात करता हूँ कि जैसे आपका मोबाइल सैटेलाइट से चलता है और एक साइंस एक इंसान ने बनाया और उस इंसान के तहत वो सब चीज़ें आ गई और वो फ़ोन बन गए, टीवी पे आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हो, आप आज कहीं भी किसी भी ऐप के थ्रू आप लाइव कर सकते हो। एक थॉट्स हैं, विचार हैं जो आप पूरी दुनिया में भेजते हो। आपके पास कहाँ से आते हैं? इसके अंदर एक जो संशोधन और एक तरीके से रिसर्च जो मैंने की थी, उसमें ये एक विचार अच्छा है कि माँ जब कंसीव करती है डिलीवरी तक 9 महीने लगते हैं। 9 प्लैनेट है, हर महीने एक प्लैनेट सॉफ्टवेयर लोड करता है बच्चे में कि पूरे जन्म के आधार पर इस जन्म में इस बच्चे को क्या देना है। इसके अलावा प्रत्येक क्षण इंसान देख रहा है, सुन रहा है, खा रहा है, पी रहा है, चल रहा है और उसके दिमाग के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं। वो एक्टिविटीज़ क्या है कि आपके पास अच्छा और बुरा विचार दोनों किस्म की एक्टिविटीज़ हो रही हैं कि अच्छा भी चल रहा है, बुरा भी चल रहा है, आदमी नेगेटिव भी हो रहा है और पॉजिटिव भी हो रहा है। तो ये जो विचारों का आदान प्रदान है 84 लाख योनियों में ये जो शरीर मिले हैं, जो आप कीड़े मकोड़े देखते हैं, जानवर देखते हैं, इनके बाद आखिरी योनि गाय की होती है। उसको हम शुक्र मानते हैं एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष के हिसाब से। उसके बाद इंसान बनता है और इसलिए उसको माता का दर्जा दिया गया कि शायद गाय माता की वजह से इंसान का जन्म हुआ या उसके लालन पालन से सब चीज़ें फल फूल रही हैं संसार में, दुनिया में। तो ये जो विचार आते हैं इसके अंदर बुद्धि और विवेक केवल इंसान के पास है, परमात्मा को, भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को पाने के लिए, गुरु को पाने के लिए, अपने क्यूरियोसिटीज़ को शांत करने के लिए। ये एक बुद्धि और विवेक का जो 2 सॉफ्टवेयर हैं, ये कहीं और चीज़ों में नहीं है, ये सिर्फ इंसान के पास है। और इंसान के पास जो अच्छा और बुरा विचार आ गया, उस विचार का विश्लेषण करने के बाद कि विचार तो आ गया, अच्छा भी आया और बुरा भी आया, लेकिन आप करोगे क्या, अच्छा या बुरा, वो आपका कर्म लिखा जाता है। अब कई लोग पूछते हैं कि विचार कहाँ से आता है, कैसे आता है, किस प्रकार से आता है। पंडित की चोटी, मंदिर का गुंबज और पहाड़ तीनों त्रिकोण में है और समाधि भी त्रिकोण में होती है। अब ये त्रिकोण का संबंध क्या है? और ये जितने भी मजहब बने हैं, धर्म बने हैं, सब एक गुंबद दिखता होगा आपको मंदिर के ऊपर, एक जो पीतल, सोने का, चांदी का लोग लगाते हैं, गुरुद्वारों में भी लगाते हैं, मंदिरों में भी लगता है, चर्च के ऊपर भी लगता है, सब जगह लगता है। ये संबंध क्या है? ये संबंध वो है कि यदि आप के पास विचार आ रहा है, कहीं से भी किसी वेव्स के थ्रू भी आपके पास विचार आ रहा है, तो आपकी जो प्रार्थनाएं हैं, आपके जो भक्ति है, आपकी जो भी कुछ अच्छी जो पॉजिटिविटीज़ हैं जो आप भगवान से करना चाहते हो, तो उन्हीं वेव्स के थ्रू वो उनके पास जाती है। जिन वेव से आपके पास विचार आता है, उन्हीं वेव से आपकी भावना जाती है, आपका भाव जाता है, आपकी फीलिंग्स जाती हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए या मुझे नहीं चाहिए, या मैं तप की तरफ बढ़ रहा हूँ, या मुझे इस आदमी के लिए कर्म अच्छा करना है, या मुझे और अच्छा इसके प्रति मुझे और अच्छा सिस्टम एक देना है। तो वो एक जो फीलिंग है वो पॉजिटिवली जब वहाँ से आता है तो हमें भी वो चीज़ आगे पॉजिटिवली हम प्रार्थनाओं के थ्रू वहाँ भेजते हैं। विचार है, अच्छा भी आया और बुरा भी आया, किस पे कर्म किया, वो कर्म लिखा जाता है और कर्मों के आधार पर जीवन आगे मिलता है। आज मुझे एक मैसेज मिला, मैं उस मैसेज को पढ़ रहा था कि तूने अगर मुकद्दर बनाया तो कुछ लोग फ़कीर हैं और कुछ मुकद्दर के सिकंदर हैं। तुमने अगर मुकद्दर बनाया है तो कुछ लोग फ़कीर हैं, कुछ मुकद्दर के सिकंदर हैं। तो ऐसा क्या है? जब तूने अमीर बनाया तो गरीब भी बनाया, तूने आग बनाई तो तूने पानी भी बनाया। इस तरीके का कुछ एक मैसेज मुझे मिला, तो मेरे अंदर उसी का आंसर उसी समय था। मैंने उसको आंसर किया कि प्रत्येक चीज़ कर्म पे डिपेंड करती है।
प्रत्येक आधार आपके कर्मों पे डिपेंड करता है कि यदि आप जो भी कुछ कर्म कर रहे हैं, जिस भी किस्म का आप कर्म कर रहे हैं, उसके रिजल्ट्स आपके समक्ष होंगे। आप किस भावना से, किस फीलिंग से, किस स्वार्थ से, किस त्याग से, किस फीलिंग्स के साथ आप वो काम कर रहे हैं, उसी का ही रिजल्ट्स आपको उसी हिसाब से मिलता है। आपकी शरीर में प्रॉब्लम आ सकती है, धन में, करियर में, फैमिलीज़ में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ की। लेकिन यदि आप सबके साथ एक अच्छा एक एटीट्यूड और एक अच्छा एक आंतरिक मन से, आंतरिक भावना से, आंतरिक फीलिंग्स के साथ जब आप कोई भी अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं, तो आपको आत्मिक शांति बहुत मिलती है। जब किसी अच्छे माहौल में आप बैठते हैं, अच्छे लोगों से बातचीत करते हैं, हंसमुख लोगों के बीच में बैठते हैं, पॉजिटिव लोगों के बीच में बैठते हैं, तो आपका होरा चेंज हो जाता है। ऐसे ही जब आप नेगेटिव लोगों के बीच में बैठते हैं या नेगेटिव चीज़ें देखते हैं या नेगेटिविटीज़ के होरा में होते हैं, तो वो नेगेटिविटीज़ आपके अंदर ऑटोमेटिकली लोड हो जाती है। तो आपको ये चाहिए कि आप पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव लोगों के बीच में रहें, नेगेटिव थॉट्स को अपने अंदर मत आने दें। आ गया है तो उसको उसी समय आप फिनिश करें और तुरंत कोई पॉजिटिव चीज़ पढ़ें, देखें, जिससे कि वो चीज़ ख़त्म हो जाए। क्योंकि जिस भी माहौल में आप रहोगे, वो माहौल आपके अनुरूप उसी तरीके से रहता है जैसे आप चाहते हो, क्योंकि आप कर्म के लिए आज़ाद हो। गीता में सबसे बड़ी बात ये की गई है कि तू सिर्फ कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। उसका मतलब ये है कि आपके हाथ में कर्म करना है, अच्छा या बुरा, लेकिन जो भी आप कर्म करोगे, परमात्मा ने उसका विश्लेषण करके उसी हिसाब से आपको देना है। अगर आपको ग्रहों की परिस्थिति से, नेगेटिविटी से बचना है, तो सबसे अच्छा कर्म आपको ये करना पड़ेगा। आपके ऊपर चाहे भयंकर तरीके से कोई भी विपदा आ रही है, कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही है, लेकिन आपका दुश्मन हो या आपका दोस्त हो या आपका अनजान कोई व्यक्तित्व हो, वो कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आप उसके प्रति एक अच्छी फीलिंग्स रख के, एक अच्छा भावना रख के, एक अच्छी सोच रख के उसके प्रति कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। आपके 1000 कर्म जो नेगेटिव थे वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि आपने एक पॉजिटिविटीज़ की तरफ कदम बढ़ाया। इसके साथ इतना ही दोस्तों, मैं दीपक पंडित हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ पिछले 27 साल से। आप में से बहुत लोग मुझे जानते भी हैं, लेकिन इतना है कि कुछ और जानने की इच्छा हो और कुछ और समझने की ज़रूरत हो तो एक मेरा चैनल है यूट्यूब के ऊपर, दीपक पंडित बॉलीवुड एस्ट्रोलॉजर के नाम से, और फेसबुक पे हूँ मैं दीपक पंडित के नाम से, इंस्टाग्राम पे हूँ दीपक पी एस्ट्रोलॉजर के नाम से। तो आपको जितनी भी कोई दिमाग में क्यूरियोसिटी, जिज्ञासाएं कुछ भी है, वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं और उसके जवाब जो आपको चाहिए, और मैं कोशिश करूँगा कि उन प्रश्नों के आपके उत्तर दे सकूँ। इसके लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच ध्यान देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू एंड शब्बा खैर, सत श्री अकाल।